आज हम करेंगे फाइंड द पोलिनोमियल्स व्हेन द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। पोलिनोमियल फाइंड करना जब आपको सम ऑफ जीरोज दिए हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए हो। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सरसाइज 2.2 का। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में आपको बोल रहा है और यहाँ पर जो पोलिनोमियल्स दिए गए हैं वो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पोलिनोमियल्स के पोलिनोमियल्स आपको निकालने हैं। सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। तो जो जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है 1/4 एंड -1, जो आगे है वो है सम ऑफ जीरोज एंड पीछे है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। ये आपकी स्टेटमेंट है। तो सम ऑफ जीरोज को हम हमेशा एस से लिखते हैं। एस की वैल्यू दैट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज द सम ऑफ जीरोज विच इज 1/4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा 1/4 के इक्वल है। प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा किसके बराबर है? -1 के। पोलिनोमियल निकालने के लिए फॉर्मूला है पोलिनोमियल इज, कौन सा पोलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज गिवन बाय x² माइनस SX प्लस P, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस पी। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? पोलिनोमियल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे 1/4 x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा x² माइनस 1/4 x -1। ठीक है, 1/4 x -1। तो अब देखो ये जो सेकंड वाला x का कोफिशिएंट है वो एक फ्रैक्शनल नंबर आ गया, यानी फ्रैक्शन आ गया है। तो इसको रिजोल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे नाउ, इसकी इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। x² माइनस 1/4 x -1 इक्वल में 0 लगा देंगे। फिर क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 4 आ जाएगा एलसीएम। तो ये इक्वेशन, ये जो आगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 4 और इसको सोल्व कर देंगे। 4x² माइनस x -1 इक्वल टू 0। ये 4 मल्टीप्लाई में है, सॉरी 4 डिवाइड में है। 4 कहाँ पर है? डिवाइड में। एलसीएम वाला उधर जाके कहाँ चल जाएगा? 0 के मल्टीप्लाई में। और जैसे ही ये मल्टीप्लाई में जाएगा 4 0 के साथ, तो क्या हो जाएगा? 0। तो बचेगा क्या? 4x² माइनस x -1 इक्वल टू 0। So hence required quadratic polynomial is, पोलिनोमियल क्या होगा? रिक्वायर्ड पोलिनोमियल 4x² माइनस x -1। ये आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होगा, क्योंकि पोलिनोमियल के अंदर इक्वल का साइन नहीं होता है, इसलिए इक्वल के साइन के आगे जो भी लिखा होगा वो पोलिनोमियल होगा आपका। ओके, सो अब जो है नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे। सो नेक्स्ट है सम, s की वैल्यू दी हुई है √2 और प्रोडक्ट यानी p की वैल्यू है 1/3। सम ऑफ जीरोज √2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3 है। सो पोलिनोमियल क्या होगा? पोलिनोमियल होगा x² माइनस SX प्लस p। x² माइनस s की जगह रखेंगे √2x, p की जगह रखेंगे 1/3। ये आ गया पोलिनोमियल, लेकिन फ्रैक्शनल नंबर यहाँ भी आपको मिल गया, तो आप क्या करोगे? इसको इक्वेशन में चेंज कर देंगे। नाउ x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। एक्स, अब इसका एलसीएम लेंगे। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। तो आपका जो इक्वेशन यहाँ आ जाएगा सोल्व करके, सोल्व होने के बाद या इक्वल टू 0। 3 डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाके 0 हो जाएगा 0 के साथ। तो पोलिनोमियल क्या आ जाएगा आपका? हेंस
द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। आगे आपको थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट बिल्कुल ही सिंपल है। थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, सम ऑफ जीरो, ये तो जीरो ही गिवन है। सम ऑफ जीरोज यानी s जीरो के इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी p वो √5 के इक्वल है। तो आपका पॉलिनोमियल क्या बनेगा, x² माइनस एस एक्स प्लस पी, ये आपका फॉर्मूला है। x² माइनस s की जगह आप क्या लिखेंगे 0x, तो 0x तो 0 ही हो जाना, 0x लिख देता हूँ, प्लस p की जगह आप √5 लिखेंगे। तो यहाँ से आपको वो पॉलिनोमियल क्या मिला, x² प्लस √5, बस ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। 0x तो यहाँ से एलिमिनेट ही हो गया। इजी था ना। ऐसे ही आपका फोर्थ क्वेश्चन इजी है बिल्कुल। इसमें क्या है, s इज इक्वल टू 1 यानी सम ऑफ जीरोज वो 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 है। s इज इक्वल टू 1 एंड p इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ s? s मीनिंग ऑफ s इज अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज दैट इज 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। रिकॉल कराया एक बार, आप इसको लर्न रखेंगे। ओके, बस s और p से ही क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, इससे आसानी से हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, फॉर्मूला x² माइनस एस एक्स प्लस पी। x² माइनस, जो लाइंस मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखवाई थी, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल एंड एक्स्ट्रा, एंड लास्ट में जो लिखवाई थी हैंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, यहाँ लिखवाई थी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, वो आपको लर्न रखनी है और उसको लिखना भी है। s की जगह आप 1 रखोगे, प्लस p की जगह क्या रखोगे, भी 1 रखोगे, तो आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ऐसे ही आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सम की वैल्यू यानी ये है s इज इक्वल टू -1/4 एंड p प्रोडक्ट इक्वल टू 1/4। सो आपका द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, स्पेलिंग को मत ध्यान से देखना, कई बार मिस्टेक भी हो जाती है क्योंकि जल्दी में लिखता हूँ ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज गिवन बाय, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, x² माइनस एस एक्स प्लस पी, x² माइनस एस एक्स प्लस पी, ये जर्नल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, x² माइनस एस एक्स प्लस पी, और यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे x² माइनस s इज -1/4, ये बन जाएगा +1/4x प्लस p यानी 1/4। अब देखो फ्रैक्शनल्स वैल्यू है तो आप नाउ लिखेंगे और इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से एलसीएम लेंगे आप, सो आपका बन जाएगा लास्ट में एंड में आकर के सॉरी 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, और आपका जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बनेगा, हैंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगा, x² माइनस सॉरी 4x² प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6, s इज इक्वल टू 4 एंड p इज इक्वल टू 1। सो आपका फॉर्मूला बन जाएगा x² माइनस एक्स एक्स प्लस पी, ये जर्नल फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। जब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हों, आप इसमें वैल्यूज रखेंगे, s की जगह 4 प्लस p की जगह 1, तो x² माइनस 4x प्लस 1, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे, जैसे आपको गिवन कर दिया जाए अगर कि जीरोज आर
फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 एंड 1, जिसके जीरोज क्या हैं 3 और 1 है। यानी यहाँ पर आपको क्या गिवन है, अल्फा की वैल्यू 3 गिवन है और बीटा की वैल्यू 1 गिवन है। सम ऑफ जीरोज गिवन नहीं है, एस गिवन नहीं है, ना ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पी गिवन है। समझ गए, क्या गिवन है, अब आपको जीरोज गिवन है, एक अल्फा 3 है और बीटा 1 है। जीरोज गिवन है तो अल्फा, एक को अल्फा ले लेंगे, एक को बीटा ले लेंगे। अब आप सम निकाल लेंगे, सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा यानी 3 प्लस 1 यानी 4। ठीक है, क्या निकाल लेंगे सम, अल्फा प्लस बीटा यानी 3 प्लस 1 यानी 4, और प्रोडक्ट निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा विच इज 3 इंटू 1 दैट इज 3। सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पर 4 रखेंगे और एक्स प्लस पी की जगह 3 रखेंगे, सो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा। तो जब भी आपको जीरोज गिवन हो तो हुज जीरोज आर ऐसे दिया हो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस, तो आपको पहले सम ऑफ जीरो यानी एस निकालना है और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी पी निकालना है, और फिर आगे क्वेश्चन को जैसे मैंने सिखाया उससे सोल्व करना है।